सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर और मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चे। ओके, थैंक यू। So a very good morning all of you. In the last class we have done Robinson Crusoe. In the last class we have complete our chapter Robinson Crusoe. Good morning to all of you. Now stop writing. Okay, thank you. So in the last class we have done Robinson Crusoe and we have completed that chapter also. I hope आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया होगा मैंने उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी भेज दी थी और जिन्होंने मिस कर दी क्लास उनके लिए भी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेज दी थी। तो आई होप जिस बच्चे ने मिस की होगी क्लास उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो को देख लिया होगा। Now we will come to our new poem, that is Crying. After Robinson Crusoe, there is a crying poem. So we should start the class now. So I hope my screen is also visible, all of you. So we should start now the topic, the new topic, that is crying. So here is one small kid who is crying. Now why he is crying? Maybe he is not getting anything, or maybe he is missing her mom. We don't know why the little kid cry. So have you seen the boy is crying? He is crying for the need. He must need something. I request all the students, please speak your mute your speakers, please. If you have any query, you can ask me in the chat section, but you will not unmute your speakers. Okay? So this boy is crying. He is literally crying. He is bitterly crying. I don't know why he is crying. Let's find out why he is crying. Now the poem is like this. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Now the poet is saying to us that crying only a little bit is no use. Means थोड़ा सा रोने में कोई फायदा नहीं है. Little bit is no use. अगर आप हल्का सा रोगे, एक दो आंसू गिराओगे, क्राइंग मीन्स होता है रोना. तो पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि क्राइंग मीन्स होता है रोना, और इसमें पोएट है जो वो कह रहा है कि थोड़ा सा रोने का कोई फायदा नहीं है. नो यूज, इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. कोई रोने का फायदा नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. इतना रो, इतना, अगर आपको रोना है तो, कि आपकी जो पिलो है, मतलब आपकी जो तकिया है जिस पे आप सर रख के सोते हो, वो कंप्लीटली वेट हो जाए. सोक्ड मीन्स इतनी रो आप आपके आंसुओं से वो पूरी पिलो क्या हो, भीग जाए, कंप्लीटली वेट हो जाए, पूरी गीली हो जाए. सोक्ड मीन्स पूरा गीला हो जाना, कंप्लीटली वेट. तो थोड़ा बड़ा रोने से कुछ नहीं होगा. रोना है तो इतना रो कि आपकी पूरी पिलो ही एकदम गीली हो जाए. नाउ why the poet is saying like this कि we should cry a lot. Why should we cry a lot? Then you can then you can jump in the shower and splash splash splash. मतलब, और इतना आप रोगे तो आप क्या करोगे. मैं सभी बच्चों से बोलूंगी बेटा अभी एक्टिविटी के बारे में क्लास में हम एंड में बात करेंगे. रिया, अनुद्रीत, आप बाद में इस बारे में बात करेंगे. अभी हम पहले पोएम को समझ लेंगे, ठीक है. सो वो के पोएट कह रहा है देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. मतलब कि आप इतना रोए हो कि आपकी पिलो भीग गई है, और इतना जो पिलो भीग गई है
उसमें भी इतना आपके आंसुओं का, इस आंसुओं के पानी है कि आप उसमें छपक 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 कर सकते हो। जैसे पानी में, स्विमिंग पूल में हम कूद कर और स्प्लैश स्प्लैश छपक छपक करते हैं, वैसे ही जो तुम्हारे आंसू हैं उसमें, उन आंसुओं में भी आप नहाकर और जंप कर सकते हो, जैसे कि स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। तो हमें इतना रोना चाहिए, छुटपुट नहीं रोना चाहिए कि एक दो आंसू गिराए और हो गया। इतना रोना चाहिए कि हम उसमें, हमारी जो पिलो है पूरी तरह भीग जाए। हम उसमें जैसे ये छोटा बच्चा कर रहा है छपक छपक छपक, तो आप भी उसको कर सको। उसमें शावर में जैसे हम जंप करते हैं नहाते हुए टब के अंदर, वैसे ही आप अपने आंसुओं के साथ भी कर सको। नाउ देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा हा हा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपनी जो विंडो है घर की, उसको खोलकर और बहुत तेज हंसोगे। क्यों हंसोगे? आप इतना रो लिए हो, इतना रो लिए हो, क्योंकि पोएट कह रहा है कि छुटपुट मत रो, इतना रो कि आपकी जो पिलो है वो पूरी भीग जाए। इतना रो कि आप उसमें, जैसे हम शावर में नहाते हैं, नहाने के टाइम हम पानी के टब में छपाक छपाक करते हैं, पानी से खेलते हैं, वैसे ही हम अपने आंसू से भी खेल सके। और फिर एंड में क्या करो? फिर आप अपनी विंडो घर की खोलो और विंडो को खोलकर और तेज तेज हंसो। क्यों तेज तेज हंसो? इसके तेज तेज हंसने से क्या होगा? तेज तेज हंसने से जो हम रोए हैं, उसका जो स्ट्रेस हुआ है, हम जो दुखी हुए हैं, वो सब चीज हम जोर जोर हंसने से भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और अगर लोग आपसे कहे क्या हुआ है, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो, अगर कोई आकर तुमसे पूछे कि क्यों रो रहे हो तुम इतनी बुरी तरह से, या अब तुम इतनी तेज की क्यों हंस रहे हो, कोई भी आकर आपसे पूछने लगे, तो आप क्या बोलोगे? जब खिड़की खोलकर आप बहुत तेज हंसोगे और आपसे आकर कोई पूछने लगा क्या हुआ है, क्या चल रहा है वहां पर, तो आप क्या बोलोगे? हा हा, हंसते हुए आप क्या बोलोगे? हंसते हुए, सिंग बैक, गाते हुए क्या बोलोगे? हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट, हा हा। और आप हंसकर क्या बोलोगे एंड में, और गाते हुए आप बोलोगे कि जो हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, जो खुशी थी मेरे लास्ट आंसुओं में, वो क्या, जो छुपी हुई खुशी थी मेरे लास्ट आंसुओं में, वो मैंने रो दी, और अब वो हंस रहा है, अब वो क्या है? खुश है। जब पोएम स्टार्ट हुई थी तो ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू क्राई, ही वॉज फीलिंग समथिंग वेरी डिप्रेस्ड, सो ही वॉन्ट्स टू क्राई। बट नाउ जब वो रो लिया, हम रोने के बाद क्या होता है? हम रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, हम जब दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, और रोने के बाद हमें हल्का सा अंदर से लाइटली सा फील होता है। और उसके बाद जो पोएट है वो कह रहा है कि आप पहले तो इतना रो, छुटपुट मत रो, इतना रो कि आपकी तकिया भीग जाए, इतना रो कि आप जैसे अपने शावर में छपक छपक करते हो, इतने आंसू बहाओ, अगर बहाने हैं तो छुटपुट मत बहाओ। और फिर क्या करो? रोने के बाद अपने घर की विंडो खोलो और तेज तेज की हंसो। तेज की हंसने से क्या होगा? फिर अगर आपसे कोई पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतनी तेज से, तो आप फिर उसे हंसकर और गाकर उसे कहना, जो मेरी जो खुशी थी मेरे लास्ट आंसुओं में जो छुपी हुई थी, वो मैंने रो दी और बहा दी, तो नाउ आई एम हैप्पी। तो आप उसे बोल दोगे कि अब मैं खुश हूं, और मैं खुश हूं क्योंकि मैंने सारा रो लिया, और अब मैं खुश हूं क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूं? अब मैं हंस रहा हूं। जो मेरे को रोना था, मैं दुखी था, मैं अब रो दिया, इससे ज्यादा और नहीं मुझे रोना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव फिनिश दिस poem is very short, so we will not waste too much time on this poem. This is very simple poem on the crying topic. I hope आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ मैम में आई तो मैम कौन बच्चा है ये? मैम आज मेरा बर्थडे है। कौन बच्चा है? मैम मैं देवप्रिय हूँ। देवप्रिया, हैप्पी बर्थडे।
ओके बेटा, लेकिन फिर भी आप अनम्यूट नहीं करेंगे, आप मुझे शुरू में मैसेज में बता सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बच्चे। चलिए स्पीकर को म्यूट करेंगे। सो वी हैव डन दिस पोयम। नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर, sorry, new words, then we will do our question answer because this poem is very short. We will not waste much time on this poem क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी पोयम है और इस पोयम में ज्यादा कुछ है नहीं, रोने के बारे में ही है। सो अब मुझे पहले बच्चे चैट सेक्शन में स्टॉप राइटिंग हैप्पी बर्थडे देवप्रियो। नाउ यू विल टेल मी इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस पोयम। आप लोगों को ये पोयम समझ में आ गई अच्छे से? पहले मुझे आप ये बताएंगे। मेघमल्लार, नो मैम। मेघमल्लार क्या समझ नहीं आया बेटा? पहले मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। वेरी सिंपल पोयम, रोने के ऊपर है। वो कह रहा है जो पोएट है कि आप इतना रो, छुटपुट मत रो, रोना है तो इतना रो कि आपकी तकिया भीग जाए, और इतना रो कि आप जैसे पानी में छपाक छपाक करते हो अपने आंसुओं में भी वैसे ही जंप करके छपाक छपाक करो। फिर आप क्या करो, रोने के बाद जैसे हमें हल्का महसूस होता है तो आप अपने घर की विंडो खोलो और उसमें जोर की हंसो। जब आपसे आकर कोई पूछे कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो ऐसे, तो आप बोलना कि जो मेरी आंखों में आंसू थे, जो खुशी के लास्ट आंसू थे, वो मैंने दिए, वो सारे मैंने बहा दिए। नाउ आई एम हैप्पी। हाँ हाँ हाँ, बस उसमें पोएट हंस रहा है, खुश हो गया वो रोकर, उसे अच्छा लग रहा है। आपको अगर कोई चीज पूरी नहीं होती आपकी, आपको मम्मी पापा या कोई टॉय नहीं देते, तो आप क्या करते हो? रोते हो, है ना? कई बार रोने के बाद टॉय मिल जाता है और रोने के बाद कई बार कोई टॉय नहीं भी मिलता, तो फिर आप क्या करते हो? दीपिका मैम को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, मेरी आवाज सबको क्लियर है? डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगी, बाकी बच्चों को आई थिंक सुनाई दे रहा है तभी दे आर रिस्पॉन्डिंग मी। तो एक बार दीपिका आप दोबारा मैम एग्जिट करके दीपिका, हेलो, आप दीपिका एक बार एग्जिट करके दोबारा आएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है साउंड में बच्चे। ठीक है, तो बहुत ही इजी पोएम है मेघमल्लार। आई थिंक अब आपको, मैम योर साउंड इज क्लियर, ओके उदीप, थैंक यू। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इतना कुछ है नहीं इस पोएम में, इट्स वेरी इजी पोएम। टोटल 6 to 7 लाइन्स की पोएम है। ठीक है, चलिए हम आगे आज बढ़ते हैं, इसके हम न्यू वर्ड्स करते हैं। मैम दीपिका, कौन बच्चा है ये? मैम नाम मैं बताइए बेटा अपना। मैं कौन, मुझे नहीं प्रदीप्ता पता शर्मा। चला। बोलो बेटा। मैम मैं जो मैसेज भेज रही हूँ कमेंट सेक्शन में, वो तो फेल हाँ, टू सेंड, टैप टू रिसेंड और डिलीट आ रहा है। क्या आपके पास जा रहा है मैसेज? मुझे तो डी रिसीव हो रहे बेटा। दीपिका, आप अपने सर से बात करेंगे इस रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे आपके मैसेज रिसीव नहीं हो रहे, क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल में आपकी सेटिंग में कुछ चेंज किया हो, तो आई कांट हेल्प इन दिस। यू हैव टू टॉक टू योर अमन सर रिगार्डिंग दिस कि मैं मैसेज सेंड करती हूँ तो नहीं होते। ठीक है, अब आप म्यूट कर दे बच्चे स्पीकर को। सो कोई बात नहीं, आप ओके। क्लास अटेंड कर लीजिए और ऐसे अनम्यूट नहीं कीजिए स्पीकर। ठीक है बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट था। चलिए हम शुरू करते हैं अब। नाउ वी विल डू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। नाउ अब फर्स्ट वर्ड इज सोक्ड। सोक्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पूरी तरह भीग जाना, गीला हो जाना। सो सोक्ड मीन्स कंप्लीटली वेट। वेट होता है गीला, हमने पहले भी किया है। वेट होती है कोई चीज मॉइस्ट हो जाती है ना, एकदम भीगी हुई, सॉरी मॉइस्ट होता है हल्का सा गीला होना, वेट इज पूरा भीगा हुआ। वेट होता है जैसे बारिश में हमारी जो जमीन होती है या मिट्टी होती है पूरी गीली हो जाती है, सो दैट इज सोक्ड मीन्स उसमें पूरा गीलेपन से भर जाना। सोक कर लेना मतलब इतना आंसू बहाए हैं उस बच्चे ने या जो भी है, कि उसकी पूरी पिलो क्या हो गई, सोक्ड, पानी से भर गई है। जैसे हम कपड़े भिगोते हैं ना सर्फ सर्फ में, कपड़े धोने से पहले, तो वो सोक्ड करते हैं हम।
सोक्ड मतलब कंप्लीटली वेट, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह एकदम भीगा हुआ, गीला. सो सोक्ड मीन्स कंप्लीटली वेट. The now the next word is splash. Splash means a sound made by something falling liquid. जैसे छपाक की आवाज आती है, इसका एग्जैक्ट वर्ड है छपाक. छपाक करते हैं ना पानी में, खेलते हैं टब में बैठकर छोटे बच्चे, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं. या हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम पानी के साथ खेलते हैं और छपाक का जो साउंड आता है. और जैसे हम वाटर पार्क जाते हैं तो वहां पर भी पानी होता है, जब उसके साथ हम खेलते हैं तो एक छपाक छपाक का पानी के साथ साउंड आ रहा है, आता है. दोपहर मैम क्या आप इसका पीपीटी भेजेंगे? ऑफ कोर्स बेटा, हर बार तो भेजती हूँ. तुम क्यों टेंशन लेते हो? आप लोग क्लास ठीक चुपचाप क्यों नहीं अटेंड करते? मुझे समझ नहीं आ रहा. सो स्प्लैश मीन्स जो छपाक की आवाज आती है पानी के अंदर कूदने में, पानी के अंदर खेलने में, स्विमिंग पूल में कूदने में, तो उसको कहते हैं हम स्प्लैश. स्प्लैश का जो एग्जैक्ट मीनिंग है छपाक होता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस मीन्स, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस मीन्स जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. खुशी, बिल्कुल द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी. हैप्पीनेस जब खुशी की वजह से हमारी आंखों में कई बार आंसू भी आ जाते हैं, सो वो होती है हैप्पीनेस जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, व्हेन वी बिकम वेरी हैप्पी. तो देयर आर ओनली 6 to 7 वर्ड मीनिंग. तो आज ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और वी विल फिनिश दिस पोएम टुडे. फिर मैं उसके बाद बताऊंगी अगली क्लास में हम क्या करेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर 3 words, दैट इज सोट, स्प्लश एंड हैप्पीनेस. द नेक्स्ट वर्ड इज हाइडिंग. हाइडिंग मीन्स हाइड एंड सीक खेली है हमने, है ना. हाइड मीन्स छुपना. जो हमारी आंखों से कोई चीज गायब हो जाती है, हट जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, सो दैट इज कॉल्ड हाइडिंग. अगर मैंने कोई चीज आपकी आंखों के सामने कहीं और छुपा के रखी तो वो हाइड हो गई. हाइड एंड सीक में यही तो खेलते हैं हम. व्हेन अ थिंग इज कीप आउट ऑफ योर साइट. साइट होती है आंखों. आंखों में जो दिखाई देता है उससे अगर आपको कोई चीज हटा दी जाए, उससे साइड कर दी जाए, तो दैट इज कॉल्ड हाइडिंग. छिपना जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में कि हाइडिंग मीन्स टू हाइड समथिंग, टू कीप आउट ऑफ योर साइट समथिंग इज कॉल्ड हाइडिंग. कुछ चीज छुपाना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेप्ट. हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग था क्राइम. पोएम का क्राइम का मतलब रोना. सो वेप्ट मीन्स क्राइड. यू कैन शेड, यू कैन शेड द टीयर्स. स्मिता करेक्ट बोला बच्चे आपने. और वेप्ट मीन्स क्राइड, शेड टीयर्स. शेड मतलब गिराना, आंसुओं को नीचे बहाना. वेप्ट मीन्स रोना, क्राइड मीन्स रोना, शेड टीयर्स मीन्स रोना. सो टीयर्स का गिरना, आंसुओं का गिरना इज ऑल्सो वेप्ट. सो आई होप आपको ये न्यू वर्ड्स वेप्ट का मीनिंग समझ में आया होगा. नीलाद्री करेक्ट. टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शावर. शावर तो सभी लेते हैं, नहाना. बाथ इन विच वाटर स्प्रेड फ्रॉम अबव. शावर होता है जो फवारा होता है जिसको आप ऊपर लगाते हैं हम हैंडल के साथ, और फिर ऊपर से हमारे ऊपर पानी गिरता है, उसी को कहते हैं शावर. तो शावर मीन्स जब हम नहाते हैं और हमारे ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, उसी को कहते हैं शावर. स्प्रिंकलिंग वाटर. यस देवस्मिता, अनुराग, वेरी गुड. स्प्रिंकलिंग वाटर, वेरी गुड. सो आई होप आपको ये 6 न्यू वर्ड समझ में आए होंगे. किसी को इनमें न्यू वर्ड्स में प्रॉब्लम है मुझे जल्दी बताएंगे बच्चे, क्योंकि छोटी सी पोएम है इसलिए मैं इसको 2-3 क्लास में खींचना नहीं चाहती. बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है. 6 न्यू वर्ड्स है, 7-8 लाइंस की ये पोएम है. तो आई थिंक हमें इसके क्वेश्चन आंसर कर लेने चाहिए, है ना. कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? आप मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे. 6 वर्ड्स थे बेटा, बहुत ही इजी वर्ड्स थे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी किसी को है सो यू कैन आस्क. ओके, तनुज स्प्लैश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ओके, कोई नो इश्यू बच्चे. स्प्लैश मीन्स जैसे पानी में हम छपा कुछ खेलते हैं ना, छोटा बच्चा टब में बैठकर खेलता है और वो पानी के साथ यूं यूं करता है टब में, या हम स्विमिंग पूल में ऊपर से गिरते हैं तो एक आवाज आती है, एकदम से कुछ छपाक सी आवाज आती है, उसी को कहते हैं स्प्लैश. स्प्लैश मीन्स कूदना, छपाक करना, पानी के साथ खेलना. तो कुछ ज्यादा उसमें है नहीं बच्चे स्प्लैश में. ठीक है, आई होप आपको तनुज समझ में आया होगा.
समर पिता, यस मैम, मुझे ठीक से समझ नहीं आया बेटा। आपने हो सकता है क्लास लेट अटेंड की हो, तो आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगी। अब पूरा तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी दोबारा समर्पिता देख सकते हैं। एंड में मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगी एक बार, तो आप ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा समर्पिता। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग होता है उसके द्वारा या उसके अनुसार, उसके द्वारा जो पोएट ने लिखा है, क्या हमें थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत ज्यादा? अगर जिसने भी पोएम ध्यान से सुनी होगी तो फर्स्ट लाइन ही थी, देयर इज नो यूज टू क्राई लिटिल, यू शुड क्राई अलॉट। और एक, तुम्हें बहुत ज्यादा रोना चाहिए, छुटपुट रोने से कुछ नहीं होगा, है ना। शुरू में एक दो लाइनें थी। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन कि पोएट ने बोला है थोड़ा सा रोना है या ज्यादा रोना है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अलॉट। पोएट के द्वारा यही बात साबित होती है कि हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए, छुटपुट नहीं रोना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अलाउड? बहुत ज्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दिमाग से बताइए, आप इसका आंसर नहीं बताएंगे। आप बहुत ज्यादा रोने के बाद क्या कर सकते हैं? पोएट ने तो बताया था कि आप विंडो खोलकर और बहुत तेज तेज हा 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 करना शुरू कर दो, ये भी बताया था पोएट ने। लेकिन आप बताओ मुझे, क्या क्या कर सकते हैं हम रोने के बाद? प्रांतिक, प्ले, यस वी कैन प्ले। जब हम रोने के बाद दुखी हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइए? सिंग, जयिता वेरी गुड, सिंग। चंद्रिमा हैप्पी, ओके वेरी गुड। आयुष वैद्य, जब हम रोते हैं तो हम उसके बाद नहाने के लिए भी जा सकते हैं। यस, दैट इट मेक्स अस सो कम। आफ्टर टाइम वी कैन प्ले विद आवर बेस्टीज, यस असलम। रोने के बाद हम अपने बेस्टीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम खेलने जा सकते हैं। प्रांतिक, सो सकते हैं, वेरी गुड बच्चे। सोने के बाद और डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। लेकिन सोना रोने के बाद सोना अच्छा लगता है, ऐसा होता है। तनुज, प्ले, सिंग, आर्ट, मेकिंग, यस। रोने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम खेल सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम आर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। दीपिका, डांस कर सकते हैं। रोने के बाद डांस करने का मन करेगा, लेकिन कर लेना चाहिए, है ना, अच्छा लगेगा। चलिए, आई कैन प्ले विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, तमन्ना चौधरी, यस। आप क्या कर सकते हैं? अपने भाई और बहन, छोटी बहन के साथ हम खेल सकते हैं। अनुद्रीत, आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी शुड जंप इन द शावर, यस। हमें नहाने चले जाने चाहिए, आर्ट कर लेना चाहिए, हंसना चाहिए, वेरी गुड। सौमोजीत, सौरभ, सो जाना चाहिए, अर्नव टीवी देखना चाहिए, खेलना चाहिए, जिनेश हैप्पी हो जाना चाहिए। दोप्यान, वॉश योर फेस, वेरी गुड। वी ऑलवेज डू ना, है ना दोप्यान, हम यही तो करते हैं। हम रोने के बाद अपना मुंह धोते हैं ताकि किसी को पता न चले हम रोए थे। वेरी गुड, वी कैन डू दिस ऑल्सो। वी कैन डांस, वी कैन प्ले हैप्पी, वी कैन ईट आइसक्रीम टुगेदर विद ऑल फ्रेंड्स, यस मेघमल्लार, वी कैन डू दिस ऑल्सो। तो अब इसके बाद, अब रोने के बाद हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ड्राइंग कर सकते हैं अनुराग, और खेलने जा सकते हैं, नहा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वी कैन गो पार्क विद आवर फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर, मैम। एक मिनट बच्चे, पहले स्पीकर म्यूट करें। कौन बच्चा है? मैम मैं तनाया, मैम आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा ठीक है बच्चे, तो नया स्पीकर अपना म्यूट रखो, और चैट सेक्शन में बेटा ये बात बोल सकते थे, यू नीड नॉट टू अनम्यूट योर स्पीकर्स। सो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा तेज बोलने की। एक मिनट रुकेंगे सभी बच्चे। नाउ माई वॉइस इज क्लियर? मुझे स्पीकर में नहीं बताएंगे, चैट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? मैंने यहाँ लिखा वी कैन गो पार्क विद आवर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब स्टॉप राइटिंग इन द चैट बॉक्स, सुनेंगे अब बात को ध्यान से। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट? यू नीड नॉट टू जॉट डाउन माय आंसर वी कैन गो पार्क विद आवर फ्रेंड्स। यू विल जॉट डाउन whatever your thoughts are related to this question। आप इस क्वेश्चन में आप वही लिखेंगे जो आप रियल में करना चाहते हैं रोने के बाद, या जो आपने आंसर बताया आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सुटेबल लगे कि रोने के बाद आप करते हो। ठीक है, मैंने लिखा है कि हम पार्क में जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस।
Now the poem, next question is like this. Read the first two lines of the. Now stop writing in the chat section. I request Meeta, Rumit, Chandrama, stop writing beneath. So next question is like this. Now listen it carefully. Read the first two lines of the poem. Is the mood happy, sad, angry, jealous, upset? अपसेट सॉरी सो हमें पोएम की दो तीन लाइनें पढ़नी है शुरू की और हमें बताना है जो पोएट का मूड है वो कैसा है। आप मुझे बताएंगे कैसा था मूड उसका। खुश था? कोई खुशी में रोता है? सभी को पता है कि जब कोई रो रहा है तो उसका मूड ना ही हैप्पी होगा, ना ही एंग्री होगा, ना ही जेलसी होगा, ना ही जेलस होगा, ना ही अपसेट होगा। ऑफ कोर्स हिज मूड वाज सैड। उसका मूड जो था वो दुखी था, वो खुश नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज। लास्ट की दो लाइनों में उस जो पोएम का जो पोएट का मूड था एकदम चेंज हो गया, बदल गया। व्हाट इज इट नाउ? अब क्या हो गया था ऐसा? उसका मूड कैसा हो गया था? वेरी हैप्पी, एंग्री टाइप का, चेयरफुल टाइप का, सैड या जेलस वाला सॉरी। सो एंड की दो लाइनों में उसका मूड, यस सभी ने सही जवाब दिया है, वेरी हैप्पी था। शुरू में वो सैड था जब पोएम उसने शुरू की, लेकिन एंड तक वो वेरी हैप्पी हो गया। क्वेश्चन इज लाइक दिस। Are these sentences right or wrong? You will tell me. The poet says you must not cry much. क्या पोएट ने ऐसा कहा था कि आप लोगों को ज्यादा नहीं रोना चाहिए? ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताएंगे। रॉन्ग है। यस सॉरी, ट्रू फॉल्स नहीं है, ये राइट रॉन्ग है। ओके सॉरी, राइट रॉन्ग बोलेंगे बच्चे, ट्रू फॉल्स नहीं है। द पोएट सेज यू मस्ट क्राई, सॉरी यू मस्ट नॉट क्राई मच। क्या आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए, ऐसा कहा था पोएट ने? नो, उसने कहा था ज्यादा रोना चाहिए, इतना रो कि आपकी जो पिलो है वो पूरी भीग जाए। तो दिस इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट इज लाइक दिस। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। क्या ऐसा कहा था पोएट ने कि आप इतना रोना चाहिए आपको कि आपकी पूरी पिलो सोक्ड हो जाए, आपके आंसुओं से पूरी कंप्लीटली वेट हो जाए? राइट, ये तो कहा था पोएट ने। यस वेरी गुड। जिसने ध्यान से पोएम सुनी है तो उसको ये क्वेश्चन आंसर में इनमें कोई दिक्कत होने की जरूरत ही नहीं है ना? सभी ठीक जवाब दे रहे हैं बच्चे। ओके नाउ द नेक्स्ट इज लाइक दिस। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। जब आप रो जाओ, बहुत ज्यादा रो बाद आपको क्या करना चाहिए? अपनी विंडो खोलनी चाहिए, आपको जोर जोर से हंसना चाहिए, और जो लोग आपको देख रहे हैं कि अब तो आप खुश हो, अब तो आप हैप्पी हो। तो पोएट ने ऐसा कहा था कि अपनी विंडो खोलो, जोर जोर से हंसो, तो लोग आपको देखेंगे और वो आपको हैप्पी देखेंगे। यस ऐसा पोएट ने कहा था कि फिर लोग देखेंगे कि अब आप खुश हो। नाउ यू विल से हा हा हा। नाउ द नेक्स्ट इज लाइक दिस। द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। क्या पोएट ने ऐसा कहा था कि अपनी विंडो खोलो और सबको दिखाओ कि तुम रो रहे हो? नो, पोएट ने तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा, एक भी लाइन में नहीं कहा। तो दिस इज रॉन्ग। सो वी हैव डन दिस क्राइंग पोएम। आप ये लास्ट है इसका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द टूरिस्ट वर्ड डैश टू, ये बेटा इतना करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा पोएम का पोर्शन नहीं है, ये ग्रामर पोर्शन है, और ये ग्रामर में भी वोकेबलरी वाला पोर्शन है। तो मैं अब आ रही हूँ आपके फेस टू फेस मोड में। अब आप मुझे बताएंगे, किसी को कोई पोएम में, देखिए पहली बात तो पोएम को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्राइंग के बारे में। अगर जिसने ये पोएम समझ ली कि क्राइंग के बारे में है तो पोएट तो खुश हो नहीं सकता, है ना? जब क्राइम के बारे में है तो पोयम पोयम में जो पोएट है क्या वो खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस पूरी पोयम का जो समराइज करें हम इसको या थीम को समझे, तो उसने कहा है कि अगर आपको रोना है तो आप जी भर के एक बारी में रो, फिर रोने के बाद आप क्या करो? अपने घर की विंडो खोलो,
इनहेल एक्सेल करो, ब्रीथ करो, इतना तेज हंसो कि आसपास के लोग आपसे पूछने लगे, अरे भाई क्या हो गया, क्यों ऐसे पागलों की तरह आप हंस रहे हो। और फिर आप बोलो कि मैं दुखी था, मैंने वो रो दिया, मैंने सारे आंसुओं में बहा दिया, और मेरा जो अब मैं बहुत खुश हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने रो लिया। तो रोने के ऊपर पोएम है, इतना कुछ इसमें है ही नहीं। फिर भी मैंने अपनी कोशिश की है कि आपको मैं पोएम में बहुत कुछ समझा पाऊँ। अब आप मुझे चैट सेक्शन में कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, स्पीकर कोई अनम्यूट नहीं करेगा प्लीज बच्चे, मेरी रिक्वेस्ट है। जो आपको पूछना है आप चैट सेक्शन पे पूछेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे मैडम ने आज ही पोएम करा दी और आज ही इसके न्यू वर्ड्स करा दिए, क्वेश्चन आंसर करा दी, इसीलिए करवाए बच्चे क्योंकि बहुत छोटी पोएम थी, इसको 2 क्लास तक खींचने का कोई सेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है अब आपको ये पोएम को रीड करना है पहले, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया पहले सुन लेंगे बेटा। चैट सेक्शन में अभी 2 मिनट के लिए रुकेंगे सभी बच्चे, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं अभी एक्टिविटी के बारे में भी बात करूंगी, पहले सुन लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, पोयम को आप डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, मैडम की पीपीटी खोली, टीपा और मैडम को झपक 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 7 पेजेस भेज दिए, ये नहीं करेंगे। पहले आप सुनेंगे, मैम आई हैव अ क्वेरी, बेटा अब भी मैं ले रही हूँ क्वेरी, 2 मिनट पहले बेटा मेरी बात सुन लो। तो आप क्या करेंगे, पहले पोयम को देखेंगे, मैं पीडीएफ उसका भेज दूंगी, आप पोयम को पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक वर्ड को समझेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो न्यू वर्ड्स मैंने आपको समझाए थे, फिर आप न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे और उनका मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर, जो कि 2-3 ही है, कुछ भी नहीं है उसमें, सैड थे, हैप्पी था एंड में, उसका मूड शुरू में पोएम में कैसा था, एंड में कैसा था, रोने के बाद क्या क्या करना चाहिए, बस वही है, कुछ नहीं है उसमें। फिर आप सब काम को उतारेंगे और फिर करेंगे, और जिस बच्चे ने स्पीकर अनम्यूट किया है वो म्यूट कर ले, ठीक है। आपको काम समझ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे नहीं जंप करेंगे, पहले आप पोएम को पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स को उतारेंगे, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई। आप कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए बच्चे, मैम आप टेस्ट कब देंगे, असलम टेस्ट में ले लूंगी बेटा, टेंशन मत लो, दैट इज माय ड्यूटी, मैं हर मंथ के एंड में लेती हूँ, इस मंथ के एंड में भी लूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ ना हर बार, इस बार भी इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। टेस्ट आपका फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मत पूछना किस किस चैप्टर का, पता है आपको इस महीने 3 चैप्टर हुए हैं, माई शेडो, फ्लाइंग टुगेदर तक मैं ले चुकी हूँ लास्ट मंथ, नाउ माई शेडो और रॉबिन्सन क्रूसो एंड क्राइंग पोएम का। अब किसी बच्चे को कोई क्वेरी है पोएम से रिलेटेड तो पूछिए। वैभवी मैम फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है वो, छोड़ दीजिए, वो गलती से मैंने टाइप करके बना लिया, बट उसमें वोकेबलरी के ऊपर है, तो वो वोकेबलरी के ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए बच्चे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है जैसे प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट थी तो मैंने करवाया है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको करवाती हूँ। मैम नो क्वेरी, मैम आई हैव नो क्वेरी, ओके नो प्रॉब्लम, कोई क्वेरी नहीं किसी बच्चे के पास। चलिए अगर क्वेरी नहीं है फिर भी मैं आपसे, जिसको है क्वेरी आप मुझे, आई हैव नो क्वेरी, ओके। मैम व्हाट इज जेलस, जेलस मीन्स दूसरों से चिढ़ना, जलन होती है ना हमें किसी को देख, एक मिनट रुकिए। जेलस होता है बेटा, बेटा कोई स्पीकर अनम्यूट नहीं करेगा, कुछ बच्चे बीच में कर देते हैं तो मुझे आवाज आ जाती है। तो जेलस मीन्स चिढ़ना किसी से, हम जब किसी से जलन फील करते हैं कि इसके नंबर ज्यादा कैसे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे, हो सकता है उस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की हो, है ना। और क्या होता है, हम कई बार अपने बड़े भाई बहन से भी चिढ़ते हैं, है ना, जेलसी करते हैं कि मम्मी पापा तो इसको हर चीज दिलाते हैं, मुझे नहीं दिलाते। ऐसा नहीं होता बेटा, मम्मी पापा सबको इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन हमारे मन में कभी कभी जेलसी हो जाती है किसी फ्रेंड को लेकर, किसी भाई बहन को लेकर, छोटे भाई बहन को लेकर के मम्मी पापा छोटे भाई बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, बड़े वाले ये सोचते हैं छोटे वाले को ज्यादा प्यार करते हैं, छोटे वाले सोचते हैं बड़े वाले को ज्यादा प्यार। तो ये जेलसी होती है जब हम एक दूसरे को लेकर, तो दूसरों से चिढ़ना, ठीक है, ओके नो क्वेरी। मैम आप क्या आज रॉबिन्सन क्रूसो और क्राइम का एक्टिविटी देंगे, रिया मैंने कब कहा मैं रॉबिन्सन क्रूसो की एक्टिविटी दूंगी, व्हेन वी आर डूइंग क्राइम पोयम व्हाई विल आई गिव यू द एक्टिविटी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो।
पहले प्रीपोजिशन की एक्टिविटी सबमिट कराइए, देन वी विल टॉक अबाउट द रॉबिन्सन क्रूसो एंड क्राइम। वी स्टिल हैव मच टाइम अबाउट दिस। सो इस मंथ के एंड में 31st को मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। 31st को मेरी क्लास नहीं है, बट क्योंकि आप लोग मेरा, अगर मैंने आपको बोल दिया मेरा सैटरडे या संडे को आपका टेस्ट लूंगी, तो आप मेरा पूरा संडे और सैटरडे दोनों खराब कर देते हो। इसलिए मैं फ्राइडे को शाम को 7 बजे लूंगी। और प्लीज इसके बारे में मुझे कोई कॉल नहीं करेगा, मैं क्लियर बता रही हूँ, अभी आप सुन लेंगे अच्छे से। मैं इसके लिए आपको अभी मैसेज एक ग्रुप में छोड़ दूंगी, लेकिन अभी आपको काम क्या करना है वो सुनेंगे ध्यान से। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर जॉट डाउन करने हैं, पहले पोएम पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स उतारेंगे और क्वेश्चन आंसर उतारेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से अच्छे से पोएम को रिसाइट करना है, ठीक है। तीसरी बात, टेस्ट जो है वो मैं आपको आज बता दूंगी किस दिन है, कितने बजे है, कैसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप ही होते हैं वो, और वो 20 मार्क्स का होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब आएगा। आप 10 बार भी अटेम्प्ट करेंगे तो मेरे पास रिकॉर्ड आएगा, लेकिन जो सभी बच्चे एक बार अटेम्प्ट करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। आप चीटिंग करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा किस बच्चे को कितना आया। सभी बच्चे टेस्ट को एक बार अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने 2 बार भी किए तो जो पहली बार नंबर, क्योंकि टाइम भी आएगा कि इतने बजे बच्चे ने अटेम्प्ट किया था इतने सेकंड पे, और ये वाला इतनी सेकंड पे किया था, तो आपको जो फर्स्ट पे मिला होगा नंबर, चाहे 20 में से 10 मिला, 2 मिला, आपके वही नंबर लगाऊंगी मैं। अगले में चाहे 20 में से 20 मिला हो, मैं वो नंबर नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पास टेस्ट आपने कितने बजे अटेम्प्ट किया, कितने सेकंड पे अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सब लिख के आएगा। सो आप डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट और डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। टेस्ट को एक ही बार अटेम्प्ट करेंगे सभी बच्चे। मैं अभी 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगी, मैं डेट भी 31 तारीख को ही लूंगी, जहां तक होगा शाम को लूंगी। तो प्लीज इसके रिगार्डिंग कोई पेरेंट्स मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ अभी मैसेज में लिख दूंगी कि कब टेस्ट होगा, कितने बजे होगा, क्या टाइम लिमिट होगी, कितने मार्क्स का होगा, किस टाइप का होगा। तो प्लीज इसके रिगार्डिंग पेरेंट्स पैनिक ना करें, मैडम टेस्ट कब होगा, मैडम टेस्ट कब होगा। पिछली बार मुझे सच में 20 से 30 कॉल आए, इतने मैसेज आ रहे थे। मैंने सिर्फ एक बार बोला कि फ्राइडे को मैं टेस्ट लूंगी, जबकि फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं होती है, लेकिन मैं बहुत परेशान हुई थी लिटरली। लेकिन अब क्या करेंगे, आप लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, फ्राइडे को मेरी क्लास नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों का टेस्ट, क्योंकि आ, हमारे पास मंथ एंड है और मुझे टेस्ट लेना है, ठीक है। मैं अपनी क्लास का टाइम खराब नहीं करना चाहती। तो बेटर है कि आप लोग अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। 3 चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। मैम प्रीपोजिशन क्या ग्रुप में देना है? क्यों ग्रुप में देना है? ग्रुप में तो मैंने चैट सेक्शन बंद किया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनल पे भेजेंगे बेटा, कोई इश्यू नहीं है। मैम जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कहाँ पर सबमिट करूँ? कहाँ पर नहीं, कहाँ पर सबमिट करूँ बेटा? मेरे वो थ्रू व्हाट्सएप भेजोगे बेटा? पहली बार एक्टिविटी की आपने, हजारों बार एक्टिविटी किया, व्हाट्सएप पे भेजोगे बेटा। मैम टुडे क्लास वाज रियली गुड एंड फन। दीपिका थैंक यू बच्चे। मैम आप क्या सबका मार्क्स पाएंगे? असलम दोबारा लिखो बेटा, समझ नहीं आ रहा मुझे। मार्क्स बताऊंगी नहीं बेटा, मैं अपने पास रिकॉर्ड में रख रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैम 7 o'clock को होगा क्या? देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला है ना, अभी मैंने समझाया है कि 7 बजे मैं टेस्ट लूंगी, और जो भी मैं अभी इंफॉर्मेशन जस्ट क्लास के बाद मैं एक मैसेज आपके ग्रुप में डालूंगी 5th AB में। प्लीज अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, बार बार मुझे कॉल मत कीजिएगा। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे कर लीजिएगा, अदरवाइज प्लीज। पिछली बार पेरेंट्स के बहुत कॉल आए थे तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए। तो आप अपने जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से मैसेज कन्वे करेंगे, ठीक है। ओके मैम आई डिड नॉट गेट क्वेश्चन एंड न्यू वर्ड्स ऑफ माई शेडो। तो कोई बात नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो का मैंने लिंक भेजा है, आप उसको देखेंगे दोबारा से और आपको समझ में आ जाएगा। प्रतीक आपने, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे क्योंकि आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी। जो बच्चा क्लास अटेंड करता है और ध्यान से सुनता है, हाँ क्लास अटेंड के साथ चैट सेक्शन में नहीं लगा रहता और ध्यान से सुनता है ना, उसको समझ में आता है। प्रतीक आप इतने, मुझे पता है कि यू आर गुड स्टूडेंट, सो आप ऐसा करेंगे, अब आप, मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप उसको माई शेडो का वीडियो और न्यू वर्ड्स दोबारा से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम टुडे क्लास वाज रियली गुड एंड फन। ओके थैंक यू मैम, आई लाइक टुडेज क्लास। ओके थैंक यू तमन्ना, बाय बाय। ओके मैम आपने रविंद्र गुरुजी का क्वेश्चन आंसर का पीपीटी भेजा है क्या?
आप बेटा चेक करेंगे, मैंने ऑफ कोर्स भेजा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना भेजू दीपिका। ओके, सो वी स्टिल हैव, स्पीकर मैम अनम्यूट नहीं करो बेटा, स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे कोई भी बच्चे प्लीज। जो आपको पूछना है, मैं चैट सेक्शन में पढ़ रही हूँ, तो आप प्लीज चैट सेक्शन में पूछिए, स्पीकर अनम्यूट नहीं करो। मैम टुडे क्लास इज रियली गुड। बेटा क्लास का छोड़िए, आप मुझे बताइए कोई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अब 10:18 हो रही है, वी हैव 2 मिनट्स मोर, तो आप मुझे बता दीजिए कोई आपको क्वेरी है, तो फिर नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, डू मैम क्वेरी। अनुराग, मैंने अभी कहा है क्लास एंड होने के बाद मैं एक मैसेज करूंगी, उसमें सब लिखा होगा बेटा। फिर आप पूछिए कौन से चैप्टर, चैप्टर मैं बता चुकी हूँ, माय शैडो, रॉबिन्सन क्रूसो, क्राइंग। इस मंथ में हमने 3 चैप्टर किए थे, 2 पोयम है, 1 चैप्टर है, उसका टेस्ट है। ठीक है बेटा, फिर भी जिनको प्रॉब्लम है मैं सब लिख दूंगी व्हाट्सएप में मैसेज में। स्पीकर अनम्यूट नहीं करेंगे बच्चे। चलिए फिर ठीक है, आपको किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेप? वेप मीन्स बेटा रोते हैं ना, रोते हैं तो क्या ये स्वीट, एक सेकंड रुकेंगे बेटा। वन अननोन पर्सन हैज अटेंडेड माय क्लास। ओके, सो क्या पूछा था तमन्ना ने? वेप्ट का मीनिंग, वेप्ट मीन्स रोना बेटा, जो आंसू निकलते हैं हमारी आंखों से, हम क्राई करते हैं, पोयम जिसके बारे में पूरा क्राइंग। सो क्राइंग मीन्स रोना, या पूरी तरह से हम जब आंखों से आंसू निकलते हैं ना हमारे, तो उसी को कहते हैं वेप्ट, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, रोना। सो दिस इज कॉल्ड वेप्ट। ओके, चलिए बच्चे फिर ठीक है, हम क्लास को एंड करते हैं। मैं भी आपको मैसेज एक फॉरवर्ड करूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा कब टेस्ट है, कितने बजे टेस्ट है, किस किस चैप्टर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कैसे लूंगी मैं। ठीक है, सो उसके लिए आप पैनिक नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, सो अब मैं जब बच्चों को बोलती हूँ ना क्लास एंड हो गई, तो आप स्पीकर अनम्यूट करके बाय मैम मत करेंगे। सब चुपचाप बच्चे अपने आप एग्जिट करेंगे, मुझे किसी को डिलीट करने की जरूरत ना पड़े। अब आप क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, सो नोबडी विल से मैं स्पीकर अनम्यूट करके बाय मैम, ठीक है? मत कीजिए बेटा, ये रिकॉर्ड होती है वीडियो, सो डोंट डू दिस रबिश थिंग्स, इट डजंट लुक गुड। अब आप 5th में हो गए, अगले साल 6th में जाएंगे तो प्लीज बिहेव लाइक थोड़े से बड़े बच्चे हो गए ना, आप फर्स्ट सेकंड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय नाउ, टेक केयर, और अपना जो भी आपको मैंने काम दिया है वो अच्छे से करेंगे। बच्चों ने एक्टिविटी प्रीपोजिशन की बहुत अच्छी की है, जिन्होंने भी भेजी है, जिन्होंने नहीं भेजी आज फिर मैं 6 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, वो सब बच्चे मुझे भेज दें। चलिए बाय बच्चे, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए, और टेस्ट एक ही बार अटेम्प्ट कर। चलिए बच्चे, क्लास को एग्जिट करेंगे सभी बच्चे।